आज का क्लास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसमें वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा और उसको पढ़ना है, समझना है और वहां से आपको इक्वेशन कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए, कह रहा है कि इट इज गिवन दैट rate at which some bacteria multiply is proportional to the instantaneous number present if the original number of bacteria doubles in 2 hours। ये कह रहा है ना, in how many hours will it will be 5 टाइम। ठीक है, तो लेट ओरिजिनल, देखो कैसे बनेगा। ओरिजिनल बैक्टीरिया काउंट बी एन डैश, या एन नॉट कहेंगे हम। ठीक है, ये हमारा एन नॉट होगा। ओरिजिनल बैक्टीरिया काउंट भी क्या होना है, एन नॉट। एन नॉट का मतलब क्या था कि जब स्टार्टिंग में बैक्टीरिया था तो कुछ ही नंबर होगा ना, वो एन नॉट है। ठीक है, एट ओरिजिनल में एंड एट एनी टाइम, कोई भी टाइम अगर हम ले लेते हैं, एट एनी टाइम टी, कोई भी टाइम कितना दिया मैंने, टी। ठीक है, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया बी एन नॉट, सॉरी एन नॉट नहीं, एन लिखा मैंने। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, कि पहले बैक्टीरिया जरूर एन नॉट था, लेकिन एन नॉट ही थोड़े ना रहेगा हमेशा। क्लियर है, ये कब था एन नॉट बताओ, जब टाइम हमारा कुछ भी नहीं था, स्टार्टिंग में हम लेकर के चल रहे थे। स्टार्टिंग मतलब क्या, कि जैसे अभी अभी देखा ही मैंने, तो उस टाइम क्या होगा, कुछ तो टाइम नहीं हो सकता है। इसका मतलब वहां पे टाइम क्या होगा बताओ, 0। और कुछ समय के बाद, टी टाइम के बाद, अब ये बैक्टीरिया का नंबर क्या हो जाएगा, एन। पहले क्या था, एन नॉट, फिर क्या हो गया, एन। टाइम उस टाइम क्या था, 0, फिर क्या था बताओ, टी हो गया। तो दोनों मैंने बैक्टीरिया लिख दिया कि ओरिजिनल बैक्टीरिया हमारा एन नॉट, और टाइम इस टाइम क्या होगा बताओ, टी इक्वल टू 0। और किसी भी टाइम टी पर अगर बैक्टीरिया का हम काउंट देखें तो वो कितना बताओ, कैपिटल एन। ये देखिए, लेट चेंज इन बैक्टीरिया नंबर dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, ध्यान से सुनो। इट इज गिवन दैट द रेट एट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट का मतलब अभी जो हो रहा है, मतलब पहले बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, एन नॉट से क्या हो गया, एन। तो ये मल्टीप्लाई होने की रफ्तार क्या है, पहले वाला से रफ्तार बढ़ेगा, कि जो बढ़ गया है फिर वहां से सब मिलकर बढ़ाएगा। वहां है ना, मान लो 10 था तो 10 के बाद कितना हो गया, 100। तो पहले वाला 10 से बढ़ाएगा कि अब 100 मिलकर के बढ़ाएगा, 100 मिलकर के बढ़ाएगा। तो इसका जो रेट चेंज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल किसका होगा, एन का होगा कि एन नॉट का होगा, एन का। बेसिक का नहीं होगा, जो अभी है उस पर होगा। जैसे कोरोना वायरस 10 था, 100 बढ़ गया, तो अब 100 मिलकर के आदमी को पकड़ रहा था। ठीक है, फिर 1000 हो गया तो 1000 मिल करके, ऐसा थोड़ा कि पहल का 10 वाला खाली पकड़ रहा है, नहीं। देखो, जब प्रोपोर्शनल साइन था तो dn बाई डी टी इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, लेमडा एन लिख सकते हैं हम लोग, ये करेंगे ना। इक्वल टू लिखा तो लेमडा एन कर दिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी अगर हटा इक्वल टू लिखूंगा तो लेमडा एन हो जाएगा। अब क्या करो, इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, एन वाला एक साइड और बाकी सब एक साइड, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। याद आ रहा है, सॉल्विंग मेथड, एन वाला एक साथ, बिना एन वाला एक साथ, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, इधर भी और इधर भी। तो टोटल अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, लॉग ई बेस एन और लेमडा टी और प्लस कितना हो गया सी। क्लियर है सबका। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। अब यहां पर क्या करना है, आपको लेमडा और
सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कमॉन, किसका वैल्यू करना है? लेमडा और सी का। अब दूसरा थोड़ा स्टेटमेंट पढ़िए तो क्या दिया हुआ है। इनिशियली जरा बताओ, स्टार्टिंग में टी का वैल्यू कितना था? जब टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, तो बताइए तो एन हमारा किसके इक्वल होगा? एन नॉट के इक्वल होगा। जो बढ़ा हुआ नंबर वो किसके बराबर होगा? जो ओरिजिनल था उसी के इक्वल होगा। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो लॉग ई बेस एन की जगह क्या रखेंगे हम लोग? एन नॉट लेमडा टी, टी की जगह क्या? 0 प्लस सी। तो इससे मुझे बताओ टोटल मिला करके लॉग ई बेस एन नॉट इक्वल टू कितना हो गया? सी। सी का वैल्यू कितना आ गया बोलो? यही है ना, सी इक्वल टू लॉग एन नॉट। ठीक है, अब पुट सी इन इक्वेशन 1 में, लॉग ई बेस एन रखो और यहां लेमडा टी है, यही है ना, तो लेमडा टी रख दो और प्लस हम लोग सी के जगह क्या रखेंगे बताओ? लॉग ई बेस एन नॉट कर दिया, होगा? इन द प्लेस ऑफ सी लॉग ई बेस एन नॉट, इसको उठाकर इस साइड लाओ, लॉग ई बेस एन माइनस लॉग ई बेस एन नॉट इक्वल टू लेमडा टी। इसको थोड़ा डिवाइड कीजिए, लॉग ई बेस एन बाई एन नॉट, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन, तो डिवाइड के फॉर्म में आपका चला जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। अब चाहो तो टी को इधर लिया, 1 बाई टी कर दो, लॉग ई बेस एन बाई एन नॉट इक्वल टू टी, इसका नाम इक्वेशन 2। क्लियर है? इक्वेशन 2 रखो। लेकिन मुझे किसका वैल्यू अभी सिर्फ मिला है? सी का। एक और वैल्यू चाहिए लेमडा का, उसके लिए एक लाइन और दिख रहा होगा, देखो तो, देखो, इफ सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई के बाद इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 2 आवर, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 2 आवर, मतलब एन किसका हो गया? 2n नॉट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले n था तो उसका डबल हो जाएगा। कितने टाइम में बताओ? 2 आवर्स में। अब आइए देखिए, तो अब लिखो व्हेन टाइम 2 आवर्स है, सर हमारा n कितना होगा? डबल ऑफ 2n नॉट। सर तो इसको उठा करके हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे, इसको वैल्यू पुट सर करो। क्वेश्चन 2 में टी के जगह लैम्डा होगा। 1 मिनट, क्या हुआ बोलो? सर बोलो। टी के जगह लैम्डा होगा। अच्छा, ठीक है, जगह इक्वेशन लेमडा 2 होगा। है। हाँ हाँ, ठीक है, लेमडा हो गया। यहाँ पुट करो, लॉग ई बेस एन की जगह क्या रखेंगे? 2n नॉट बाई एन नॉट इक्वल टू लेमडा, कैंसिल कर दो, 1 बाई 2 लॉग ई बेस 2 इक्वल टू लेमडा। तो देखो ये किसका वैल्यू आ गया? लेमडा का वैल्यू आ गया। और एक किसका वैल्यू था हमारे पास? सी का। देखो अब क्या करें? पुट सी एंड लेमडा इन इक्वेशन 1, जो ओरिजिनल इक्वेशन था, यही ना है ओरिजिनल इक्वेशन हम लोगों का, है ना? तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते हो तो अब क्या होगा? लॉग ई बेस एन, लेमडा की जगह 1 बाई 2 लॉग ई बेस 2 टी, और सी के जगह क्या रखेंगे? लॉग ई बेस एन नॉट, यही है ना, एन नॉट। अब आपको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है डबल इंटू इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बिकम 5 टाइम। कितने आवर में? कम ऑन, कितने आवर में? टी इक्वल टू व्हाट? जब हमारा एन कितना टाइम हो जाएगा? 5 टाइम। एन 5 टाइम ऑफ एन नॉट। तो फाइनली अब हम लोग क्या करके लिखेंगे यहाँ पे बताओ? लॉग ई बेस
एन, एन की जगह लिख दो 5n0, 1/2 रहने दो, log e बेस 2 रखो इंटू टी और प्लस log e बेस n0। ठीक है, इस n0 को इधर लेकर के आओ, log e बेस 5n0 माइनस log e बेस n0 1/2 log e बेस 2 इंटू टी। जब ये आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा बोलो, log 5n0 बाई n0, यही होगा ना, log m बाई n के फॉर्म में जाएगा 1/2 log e बेस 2 इंटू टी, यही जाएगा हमारा। थोड़ा इसको और इसको कैंसिल कर दो, तो फाइनली log e बेस 5 1/2 log e बेस 2 इंटू टी। तो t इक्वल टू, अब डिवाइड कर दो इसको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 log e बेस 5 log e 2 आवर, इतना घंटा समय लगेगा। ठीक है, इतने घंटे में बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखिए, फटाफट लिखिए इसको। तो देखिए, अभी जैसे कुछ लोगों का डाउट है कि सर दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो सी तो दोनों साइड आना चाहिए ना। ठीक है, इधर भी मान लो C1 आ गया, यहाँ भी C2 लिख दो। ठीक है, अब C1 को उठा के उधर ले जाओ, तो C2 माइनस क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, और दोनों का माइनस करोगे वो भी क्या आएगा, तो एक साइड कांस्टेंट रख दो। ठीक है, इसलिए होती है, दोनों साइड लिखने का जरूरत नहीं है, होता दोनों साइड है, लेकिन ऑफिशियली आपको एक साइड ही देना होता है। वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, दैट इज टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बनने वाला, दैट इज व्हाट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट is twice the ordinate at that point. It means what, there is a curve। ठीक है, और इस कर्व के बाद यहाँ देखिए ये एक टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, तो x, y। अब कह रहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस लाइन का मतलब बताओ, स्लोप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, टेंजेंट का लाइन कोई बताएगा, dy बाई dx। यस, तो ये dy बाई dx क्या होता था, स्लोप होता था, टेंजेंट का स्लोप। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने सिखाया था आप लोगों को। देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस, 2 गुना, एट ऑर्डिनेट, ट्वाइस द ऑर्डिनेट। कम ऑन, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बताओ, एक्स की वाई। देखो एक्स क्या होता है, एब्सिसा, और वाई होता है ऑर्डिनेट। इसका ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग एब्सिसा होता है और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, फुल फॉर्म। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट, तो 2y, स्लोप ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट। बस जब इक्वेशन बना तो स्टार्ट हो जाएगा, एक साथ कर लो, dy बाई वाई 2dx हो गया, वो साइड इंटीग्रेशन, इधर और इधर दोनों साइड इंटीग्रेशन हो गया, इसका कितना होगा, log e बेस y 2 और x प्लस c हो गया। लेकिन ये कर्व कहां से पास कर रहा है बताओ, एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो 4,3 सेटिस्फाई इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर y है वहां 3 और x की जगह 4 प्लस c रख दो। ठीक है, तो अब हमारे पास log e बेस 3 माइनस 8 इक्वल टू c, यही आ रहा है ना, यही हमारा आ जाएगा। और इसको उठा करके मेन इक्वेशन पे जाके पुट कर दो, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो अब लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या होगा, log e बेस y 2x, और यहाँ लिखेंगे log e बेस 3 माइनस 8, यही हमारा आंसर है। ठीक है,
देखो बुक में पूरा एक्सपोनेंशियल में बदल दिया गया है। देखो तो इसको अगर इधर लाएंगे तो डायरेक्ट बोलो log e बेस y बाई कितना हो जाएगा 3 और 2x माइनस कितना 8। इसको एक्सपोनेंशियल में किया गया तो एक्सपोनेंशियल में करने का क्या होता है y बाई